शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे विश्व परिवर्तक ज्ञान सागर शिव बाबा ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है मैं डबल अहिंसक आत्मा हूँ। तो बाबा ने डबल हिंसक आत्मा की आज डेफिनेशन परिभाषा हम बच्चों को बहुत ही सूक्ष्म बता दी है। तो डबल हिंसक आत्मा का सबसे बड़ा फायदा हम आत्माओं को यही होता है कि हम उस स्थिति में रहकर सतो प्रधान स्थिति में रहकर सुख शांति और अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेते रहते हैं। तो जो आनंद लेते रहते हैं सुख शांति और अतीन्द्रिय सुख का सतो प्रधान स्थिति में हम आनंद लेते हैं, वही बाबा ने हमको परिभाषित किया है सच्ची अहिंसा। तो सच्ची अहिंसा का सूक्ष्म बाबा ने हमको अर्थ बता दिया कि अपने जब सतो प्रधान संस्कारों में बच्चे तुम स्थित रहते हो तो सुख शांति की जो अनुभूति करते हो वही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिसमें दुख शांति की प्राप्ति हो। हिंसा में दुख शांति की प्राप्ति होती है, सच्ची अहिंसा में सुख शांति और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। हिंसा में दुख शांति की प्राप्ति होती है तो बाबा कहते हैं चेक करो दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं की, अर्थात दुख शांति किसी को दिया तो नहीं और दुख शांति आप लिया तो नहीं। यदि कोई शब्द द्वारा अपशब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। किसी की स्थिति को अपने कड़वे शब्दों द्वारा डगमग कर देते हो अर्थात उसकी स्थिति को हिला देते हो तो ये भी अहिंसा है। इसके साथ साथ ये भी अहिंसा है कि जब हम किसी को दुख देते हैं अपने बिटर शब्दों के द्वारा तो हमसे वो ओरिजिनेट होता है, तो हम अपनी ही आत्मा का गला घोट देते हैं। जब हम अपनी ही आत्मा का गला घोटते हैं तो स्वयं को भी दुख देते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं, तो दूसरे की भी हिंसा हो जाती है, इधर हम अपनी आत्मा से भी हिंसा कर देते हैं। तो ये डबल हिंसा कर देते हैं। तो परंतु जब हम सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर हम तमो प्रधान संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो यह भी एक हिंसा होती है। इसलिए महीनता में जाकर अपनी सतोगुणी आत्मा की स्थिति में समृद्ध रहना है और सुख शांति पवित्रता अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते रहना है, जिसको बाबा कहते हैं यही डबल अहिंसा है। डबल अहिंसक बनने की यही डेफिनेशन है कि अगर हम सतो प्रधान स्थिति में रहते हैं तो वहाँ पर ना कोई काम कटारी है, ना कोई क्रोध है, ना कोई अपशब्द है। तो हम सतो प्रधान स्थिति में सदा रहेंगे तो किसी प्रकार की हम हिंसा नहीं कर पाएंगे, किसी प्रकार की काम कटारी नहीं है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, कोई भी बिटर शब्द नहीं है, कड़वे शब्द नहीं है, ना ही हम किसी की स्थिति को डगमग करते हैं, ना ही हम अपनी स्थिति को डगमग करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं हिंसा। तो सदा अपने सतोगुणी आत्मा की स्थिति में रहना है। स्थिति जो निर्लेप है, जिस पर कोई लेप नहीं चढ़ता, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्म अभिमानी स्थिति निर्लेप है। अगर उस स्थिति में हम रहते हैं तो हम सतोगुणी आत्मा बनकर रहते हैं। सतोगुणी आत्मा अर्थात जहाँ पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, वहाँ ना क्रोध होता है, ना काम कटारी होती है, ना ही कोई अपशब्द होते हैं, वहाँ तो सतोगुणी दुनिया होती है। सतोगुणी दुनिया में हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, हारमोनियस वे से रहते हैं। तो हमें सतो प्रधान स्थिति में रहकर सतयुगी स्थिति में रहकर दुख सुख शांति अति इंद्रिय सुख और पवित्रता की अनुभूति करते रहना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही भविष्य के संस्कार हमने अभी इसी जन्म में बनाने हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का। ओम शांति ओम।